नीट पेपर लीक हुआ कैसे? चलिए जानते हैं। ये सब पेपर सरकारी प्रेस जो बहुत संवेदनशील सुरक्षा में होती हैं वही छापा जाता है। 2026 नीट पेपर भी महाराष्ट्र के नासिक स्थित एक सरकारी प्रेस में, जिसका नाम सार्वजनिक नहीं की गई है, उसमें छापा गया है। एक कर्मचारी द्वारा पेपर छिपाया गया और एक स्टूडेंट्स ग्रुप में इसे पास कर दिया। ये ग्रुप कोई साधारण तरीके से नहीं, बहुत सोफिस्टिकेटेड प्रकरण में काम को अंजाम दे रहे थे। इन्होंने बड़ी ही चतुराई से हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर के सहायक भूमिका से इसे कॉपी किया ताकि डिटेक्शन से खुद को सुरक्षित रखा जा सके। यहां तक सफाई से के कदम उठाया गया ताकि किसी मॉनिटरिंग सिस्टम के पकड़ में ना आ जाए कि इन्होंने एक जाली सर्वर बना लिया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक नासिक के ही शुभम खाइनार नाम के एक स्टूडेंट ने 10 लाख रुपए देकर पेपर खरीदा और इसकी सॉफ्ट कॉपी बनाकर 15 लाख रुपए में गुड़गांव के किसी हाथों बेच दिया। इस पेपर लीक कांड में चालाकी, चतुराई के और नई नई वर्जन देखने को मिला, जैसे कि उसमें से कुछ ओरिजिनल क्वेश्चंस रिमूव करके उसमें बहुत कम मात्रा में खुद से ही गलत क्वेश्चंस मिक्स कर दिए गए ताकि किसी को शक ना हो। नीट का एग्जाम से सिर्फ एक हफ्ता पहले 26 अप्रैल 2026 को गुड़गांव के एक डॉक्टर ने राजस्थान के मांगीलाल और दिनेश के हाथों ये पेपर 30 लाख रुपए में बेच दिया। 29 अप्रैल तक इन दोनों भाइयों ने छिपी खेली माध्यम से नीट एस्पिरेंट्स को बेचना शुरू कर दिया था। इसी सिलसिले के चलते एक MBBS काउंसलिंग एजेंट राकेश कुमार मनवरिया के हाथ लगते ही इसने अकेले 700 स्टूडेंट्स को पेपर बेच दिया, जिनमें से एक केरला का MBBS स्टूडेंट था जिसे राकेश ने 30,000 रुपए में पेपर बेचा था। इसी स्टूडेंट ने इत्तेफाक से क्वेश्चन पेपर अपने ही पिता को व्हाट्सएप कर दिया। 2 मई 2026 को जब पिता ने किसी टीचर के सहायता से पेपर चेक करवाया तो 180 में से 135 क्वेश्चंस एज इट इज मैचिंग था। यहीं से पिता को एहसास हो गया था ये कोई गेस पेपर नहीं है, ये तो असली पेपर लीक है। और पिता ने बिना देर करते हुए, चूंकि वो सीकर के रहने वाले थे, इसलिए सीकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर करवाने चले गए, लेकिन पुलिस उन्हें भगा देती है। अफवाह फैलाने के नाम पर उन्हें वहां से चले जाने को कहती हैं। पिताजी चुप नहीं बैठते, उनका शक और भी यकीन में बदल जाती हैं। फिर वो NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कांटेक्ट करते हैं और फिर NTA ने इस जांच को सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो को सौंप देती हैं और वहां से राजस्थान पुलिस को निर्देशित किया जाता है। तब जाकर स्टेट स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप हरकत में आती हैं और आखिरकार जाकर 12 मई 2026 को NTA ने नीट एग्जाम को कैंसिल कर दिया और इन्वेस्टिगेशन CBI को सौंप दी गई और पूरा मामला अब अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हमने इस क्लिप में फ्रॉड बीजेपी कनेक्शन के बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन बीजेपी वालों ने ही किस प्रकार इस कांड को अंजाम दिया है, पूरी कहानी ऐसे ही सामने आ जाएंगी।